गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। दोपहर ही हो गई अब तो, है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए जी बेटा, आज टाइम पर हम लाइव हैं। लास्ट क्लास बड़ी आपकी खुचड़ू खुचड़ू रही, ठीक है। तो आज हम टाइम पर लाइव हैं और अब टाइम पर अपनी क्लास हम चालू करते हैं बेटा। अभी लास्ट क्लास आपकी हो गई थी ना, थोड़ा पढ़ नहीं पाए थे हम, तो आइए क्लास को करते हैं प्रारंभ आरंभ। चाबी यहीं रख दे, फेंक दे। आइए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद के एडजेक्टिव्स की बात हमें करनी है बेटा। लास्ट हमने जो किया था वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किया था, ठीक है जी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा लास्ट का हुआ था, ठीक है। तो बेटा ये हमने कर लिया। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, हेडिंग मत डालना, इससे आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम, हेडिंग मत डालिएगा आप, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हमने किया था। वो एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी को बताने का काम करते हैं, उन केस में हमने एक चीज, ठीक है, एक चीज देखी मेरे दोस्त की, हमें वो याद करने हैं। उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती बेटा, उसे हमें देखना है, ठीक है ना। उसे हमें देखना है कि किस तरीके से वो चीजें सूटेबल है। हमारी मर्जी उसमें कतई नहीं चलती। लास्ट हमने ये किया था, ठीक है बेटा। बताइए, तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट एडजेक्टिव के टाइप पर। नेक्स्ट एडजेक्टिव के टाइप पर कि एडजेक्टिव का अगला टाइप हमारा क्या हो सकता है। देखो बेटा, जो अगला टाइप मैं आपको बताने से पहले एक बात आपके माइंड में क्लियर कर दूं बच्चे, कि जो हम टेक्निकल पॉइंट देखते हैं कि जो एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स का डिफरेंस है, वो आपको अपने माइंड में रखना है। अब अगला टाइप में यही करा रहा हूं कि जो है हमारा क्या है, रिलेटेड टू डिटरमिनर्स। और मैं इसको क्यों बता रहा हूं बेटा, कई बार आप किताब पढ़ रहे होते हैं, हालांकि आपको पढ़नी नहीं चाहिए। उसका एक रीजन है, क्योंकि बच्चे क्या है, जो बुक्स लिखी गई है ना इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, बेटा अपडेटेड मार्केट में कोई किताब इंग्लिश ग्रामर की है ही नहीं। उसको लिखने लग रहा हूं मैं, 2 ढाई 3 महीने के अंदर अंदर वो किताब आएगी मार्केट में इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें प्रैक्टिस भी होगी और ग्रामर भी होगी, ठीक है, सारा द कंप्लीट ग्रामर। उसको आप पढ़ सकते हो, खरीद सकते हो, बट अभी भी उसका एक रीजन है बेटा, सारी ओल्ड किताबें हैं, अपडेट उनमें हुई नहीं है, और नए ही नहीं, वो पुराने ही तरीके से लिखी गई। तो उनमें आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में कई बार आप देखते हैं पुत्र जी कि वहां डिटरमिनर्स के टाइप्स को एडजेक्टिव्स बोल दिया जाता है, जिसको मैंने आपको बोला टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए। क्यों, वो रीजन आप जानते हैं। तो उन एडजेक्टिव्स की एक बार लिस्ट ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलता हूं बेटा इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स, आपको साथ साथ लिखना बेटा। कई इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स होते हैं जिनको आप किस में पढ़ते हो, स्टार लगाना है बेटा, आपको इसमें लिखना है। ऐसे मेरे बच्चे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, जिन्हें आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ते, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं टेक्निकली, जिन्हें आप कई बार किताब में एडजेक्टिव के रूप में दिस दैट दीज दोज आपको दिखाई दे जाता है, जो कि टेक्निकली आपको डिटरमिनर्स बोलना चाहिए। इसलिए मैं यहां लिखवा दे रहा हूं। कहीं आप देखें सर ने ये वाला टाइप तो एडजेक्टिव वो कराया ही नहीं। टेक्निकली बेटा जी वो, ठीक है, वो एडजेक्टिव नहीं, वो डिटरमिनर का ही हिस्सा है। इसलिए बेटा डिटरमिनर हमने एक अलग टॉपिक बना के सीखा और किया है। अगला ऐसे ही होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, जो हमने पढ़ लिया, वो भी आपको बुक में कई बार दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स उनका नाम लिखा होगा। आप बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, अरे जयदीप सर ने तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कराया ही नहीं। टेक्निकली बेटा वो एडजेक्टिव नहीं, उसको डिटरमिनर से आपको बोलकर चलना चाहिए, जो कि होते हैं बेटा ईच, एवरी, ईदर और नीदर, जो कि मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। वो ये चीज यहां पर आ जाते हैं बेटा। ऐसे ही लास्ट आते हैं इंडेफिनिट डिटरमिनर्स, जिन्हें आप इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स टाइप पढ़ते हैं। फिर ये ना सोचें आप, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करके दूं।
बेटा जो आपने मैनी वगैरह जो मेरे से यूज सीखे हैं सारे शब्दों के, बेटा वो इंडेफिनिट डेटर्मिनर्स आपके वो इंडेफिनिट डेटर्मिनर्स हैं, टेक्निकली वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स नहीं है। ठीक है पुत्र, तो ये चारों टाइप और हैं। तो इतने सारे टाइप जो मैंने एडजेक्टिव के अलग कराए वो एडजेक्टिव के ही टाइप थे बेटा। ये डेटर्मिनर्स के टाइप्स होते हैं जो डेटर्मिनर्स में आपने मेरे साथ समझे। ठीक है, अगला ऐसा ही है मेरे बच्चे पॉजेसिव डेटर्मिनर्स, जिन्हें आप पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में देखते हो, बट टेक्निकली बेटा माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, बेटा ये टेक्निकली पॉजेसिव डेटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें आप एडजेक्टिव्स लिखा हुआ देखोगे। कितने हो गए बेटा? 5। तो जो एडजेक्टिव के टाइप्स थे वो मैंने आपके इसलिए वहां टैकल की। कॉपी करो जी पुत्र। ठीक है भाई जी, दिमाग दौड़ा जी। चलो आगे देखते हैं। तो ये कहानी हुई रिलेटेड टू डेटर्मिनर्स की, जो कई बार आप एडजेक्टिव में देखते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे एडजेक्टिव के अपने टाइप्स थे जिनके मीनिंग आपने इन चीजों को देखा। बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स मैंने करा दिया, मुझे लग रहा है शायद मैंने करा दिया ना, कार्डिनल ऑर्डिनल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव में क्या पढ़ें, एडजेक्टिव में हम क्या पढ़ें देखते हैं बेटा। अब एडजेक्टिव में हमारे पास और क्या पढ़ने लायक है। देखो पुत्र, एडजेक्टिव में अब कॉपी नहीं हुआ, ये ले लो, कर लो बेटा। डन हो गया ना आपका कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। ठीक ठीक ठीक, ओके बेटा, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स बोलते हैं। तो ये टाइप्स थे बेटा एडजेक्टिव के। ठीक है बेटा, एडजेक्टिव्स ऑफ जो क्वांटिटी होते हैं वो वही तो होते हैं, सम। बेटा देखो, एक बच्चा कह रहा है सर मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है। बेटा वो क्वांटिटी बताने वाले, देखो सम क्या बताएगा, क्वांटिटी। जैसे पानी है बेटा, कितना है, सम वाटर, थोड़ा पानी है, क्वांटिटी बताएगा। सम गोल्ड, क्वांटिटी बताएगा। मच वाटर, मच गोल्ड, क्वांटिटी बताएगा। तो ये डेटर्मिनर्स होते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव डेटर्मिनर्स बोल देते हैं उन्हें, है ना, समझे चुटको। तो इस तरीके से बातचीत होती है बेटा। डन है। तो एनी भी क्वांटिटी के लिए आ जाता है, मोस्ट आ जाता है। तो वो जब चीजें पढ़ी बेटा, वो चीज यही है टेक्निकल। अब फिर सर एडजेक्टिव में क्या पढ़ना चाहिए बेटा, एक टॉपिक होता है एडजेक्टिव में ही, एक टॉपिक होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसे आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ये अलग से आप टॉपिक भी कह सकते हो, और ये पार्ट हिस्सा एडजेक्टिव का ही बनता है। अलग से आप इसे एक टॉपिक कह सकते हो, वरना ये पार्ट बेटे एडजेक्टिव का ही बनता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब बड़ा रोल प्ले करती हैं, बड़ा पंगा क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको यहां बड़े लॉजिक से देखनी है। तो अब क्या लिखोगे बेटा, यहां पर आप एक हेडिंग डालोगे बड़ी बड़ी सी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ
कंपैरिजन, कंपैरिजन करने की डिग्रीज। ठीक है, अब टेक्निकली बात यह हुई बेटा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर हमारे मुंह से नाम निकलता है तो बेटा ये एडजेक्टिव टॉपिक कहां है फिर? तो ये टॉपिक एडवर्ब है सर? नहीं बेटा, ये मिक्स टॉपिक होता है। ये मिक्स टॉपिक होता है जो रिलेटेड टू क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव से ये सबसे ज्यादा रिलेट करता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव के साथ ही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कह सकते हो बेटा ये एडजेक्टिव का ही हिस्सा। बेटा कराऊंगा ये अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सर्टेन, असर्टेन, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा बेटा, अभी सारा आना है एडजेक्टिव में। फिर बाद में मैं क्या कराऊंगा? मिक्स कॉन्सेप्ट्स जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से भी रिलेट करेंगे और एडजेक्टिव से भी रिलेट करेंगे, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से भी रिलेट करेंगे और एडजेक्टिव से भी रिलेट करेंगे, फिर वो बात कराऊंगा। तो बेटा ये क्या है? मिक्स टॉपिक। तो क्या नेक्स्ट चैप्टर है? नहीं मेरे बच्चे, ये एडजेक्टिव का एक हिस्सा है जिसे आप अलग से एक चैप्टर भी कह सकते हैं। टेक्निकली एडजेक्टिव से ही निकली हुई एक चीज है जिसे आप बेटा अलग टॉपिक भी कह सकते हैं या आप उसका पार्ट भी कह सकते हैं, आप पर डिपेंड है। तो इसीलिए मैंने इसकी बड़ी बड़ी अलग से एक हेडिंग डलवाई है बेटा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डन है पुत्र? तो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स या रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स। जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है हम क्या करेंगे बेटा? डालिए रिलेटेड टू एडजेक्टिव। ये है बेटा एडजेक्टिव से रिलेटेड जो हमारी डिग्रीज होती है। चल, अब एक बार इसमें एक शब्द आया, सर ये डिग्री क्या होता है? फिर दूसरा शब्द आया, सर ये कंपैरिजन क्या होता है? तभी तो समझ आएगा बेटा कंपैरिजन की डिग्रीज आखिरकार क्या होती है। चलो बेटा, उसके लिए पहले एक बार पुत्र आप कंपैरिजन को समझिए। तो ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। इसलिए जो मैं अब ग्रामर की बुक लिख रहा हूं ना बेटा, उसमें बुक में मैंने इसको अलग एक टॉपिक की बना दिया। इसको बुक में मैंने क्या किया ना, अलग एक टॉपिक ही बना दिया। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक के हिस्से हो रहे हैं ना, मैं उनको अलग टॉपिक बना दे रहा हूं। उससे क्या होता है बेटा? उसको पढ़ने के लिए आप और ज्यादा सीरियस हो जाते हो और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो। बेटा ये टॉपिक एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, कोई नया टॉपिक नहीं है, सेम है। तो सर इसे अलग से हेडिंग क्यों डलवा रहे हो? उसका रीजन है कि है बेटा ताकि हम इसे और ज्यादा ध्यान से पढ़ें और ज्यादा फोकस करें। क्योंकि हमारी एक बहुत गंदी आदत होती है बेटा, अगर हेडिंग एक ही डली रहे, जैसे एक बात बताओ बेटा, हेडिंग एक ही डली रहे, हाँ तो हम सोचते हैं वही टॉपिक चल रहा है, ध्यान उतना नहीं देते हैं, अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बात बताओ, एक बेहतरीन बैट्समैन कब बेहतरीन बैट्समैन बनता है बच्चे? एक शॉट की वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, फिर दूसरे शॉट की, फिर तीसरे की, फिर चौथे, मतलब अपनी बैट्समैन अपने शॉट्स के हिसाब से अपने चैप्टर डिवाइड कर लेता है बेटा। थोड़ा टेक्निकल बात भेजे में गई, तो उसने अपनी बैटिंग को हिस्सों में बांट लिया। जितने छोटे छोटे हिस्से बनाता जाएगा वो उतना ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस करता चला जाएगा। और एक समय ऐसा आ गया, आजकल के बैट्समैन ऐसे हो गए कि भाई साहब रिवर्स स्वीप भी मारने लगे। पहले स्वीप ही मारनी मुश्किल भारी पड़ रही थी, बैक स्वीप मारने लग गए, बैट उल्टा करके मार डालते हैं भाई साहब पीछे, हम हैरत हो जाते हैं। समझ आए बेटा? ये चीज वही है। तो क्या है बेटा? ये अलग चैप्टर नहीं, बट हम इसे अलग हेडिंग क्यों दे रहे हैं? ताकि हम इस पर ज्यादा फोकस कर सकें। डन सर? बाय। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बेटा कंपैरिजन बताओ क्या होती है? सर कंपैरिजन का मतलब सिंपल सी बात होती है, तुलना। तुलना, तुलना करना है ना। कंपैरिजन का सिंपल सा हिंदी मीनिंग क्या है? तुलना करना। ठीक है, सबसे पहला वसूल इसका क्या निकल के आता है? सर आपने हमें प्रोनाउन में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? तुलना यानी कि कंपैरिजन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में होगा। मैंने बोला ओके भाई। और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। मैंने बोला ओके भाई। और बेटा कंपैरिजन शुड बी मीनिंगफुल, कंपैरिजन शुड बी मीनिंगफुल। बेटा कंपैरिजन मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए, बदतमीजी ना हो।
ठीक है, इलॉजिकल चीजें ना हो। तेरे से बड़ा तो मेरा घर है, हमने बोला ये क्या बकवास है यार। माई हाउस इज बिगर देन मोहन। भाई अगर मैं ये बोल दूं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले कंपैरिजन समझाऊं बेटा। मैंने बोला माई हाउस इज बिगर देन, माई हाउस इज बिगर देन रोहन, मेरा घर रोहन से बड़ा है। क्या हुआ बेटा? ये मीनिंगलेस, इलॉजिकल, नॉनसेंस। तो बेटा ये हुई हमारे पास नॉनसेंस। इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं है, बकवास। माई हाउस इज बिगर, ये बोल दो बेटा रोहन के घर से बड़ा है, तो बात समझ आती है बेटा, रोहन्स हाउस। ठीक है, ये तो बात बदतमीजी हुई। तो कंपैरिजन शुड बी मीनिंगफुल। ऐसा नहीं बेटा ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, कंपैरिजन हो गया। अरे कंपैरिजन मीनिंगफुल भी तो होना चाहिए ना बेटा। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो, बट पुत्र जी मीनिंगफुल भी हो, मीनिंगफुल भी हो। सत्यानाश थोड़ी ना कर देंगे हम। समझ आई बातचीत? तो कंपैरिजन हमें समझ आता है। सर कंपैरिजन क्या होता है? हमारे दिमाग में बैठ गया। कंपैरिजन क्या होता है? हमारे दिमाग में बैठ गया, तुलना करना ही कंपैरिजन होता है। आइए जी बच्चे, अब ये डिग्रीज क्या होती है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब आइए इसी के आप नीचे लिखेंगे डिग्रीज। अरे यहां तक कॉपी कर लिया आपने, ऊपर उठा दो बेटा इसको। आइए इसके नीचे आप लिखेंगे आप डिग्रीज। डिग्रीज है, हाँ, क्या करने की? कंपैरिजन करने की। अब कंपैरिजन करने की डिग्रीज का मतलब क्या हो गया बेटा? कंपैरिजन करने का स्टाइल, तरीका ही डिग्रीज है। कंपैरिजन करने का तरीका ही डिग्रीज है। जैसे ध्यान से सुनिए, एक कंपैरिजन करने का तरीका यह हो सकता है बेटा, आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि मेरा भाई है। मतलब आप अच्छाई बुराई किसी भी चीज में, किसी भी रूप में उतने ही हो सकते हैं जितना दूसरा, या उतने नहीं हो सकते हैं जितना दूसरा। तो एक बात को कहने का यह तरीका, आप उतने ही अच्छे हैं जितना मेरा दोस्त, आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना मेरा दोस्त। तो बात को तरीका कंपैरिजन करने का कुछ भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं बेटा डिग्रीज। कि उसका तरीका, उसका स्टाइल क्या है बोलने का। आप मेरे दोस्त से ज्यादा अच्छे हो, आप मेरे दोस्त से ज्यादा अच्छे हो, तो भाई जितना मेरा दोस्त है उससे आप ज्यादा अच्छे हो बेटा। ये भी हुआ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन करने का एक और तरीका। ठीक, आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो, तो बेटा ये भी एक तरीका हुआ कि भाई साहब बोलने का कि आप सबसे ही अच्छे हो। तो ये भी एक तरीका हुआ कंपैरिजन करने का। तो डिग्रीज का मतलब वही है कि स्टाइल क्या है बात को कहने का, कंपैरिजन करने का स्टाइल, नजरिया, तरीका, वे क्या है, उसी को डिग्रीज यहां नाम दिया गया है। उसी को डिग्रीज यहां नाम दिया गया है। बात समझते हैं सर आप? सो कंपैरिजन करने का जो लहजा है, जो कंपैरिजन करने का स्टाइल है, जो कंपैरिजन करने का लहजा है, जो कंपैरिजन करने का वे है बेटा, उसी को हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सर अब इस बात को एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो कई बार तरीके अलग हो सकते हैं, बात सेम होती है। कई बार तरीके अलग हो सकते हैं, बात सेम होती है। तरीके का मतलब यहां डिग्रीज है, लहजा क्या है, आप किस स्टाइल में कंपैरिजन कर रहे हो, किस तरीके से बात को बोल रहे हो। ठीक है, तो अब आपने यहां पर क्या सीखना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने बोला बेटा डिफरेंट, डिफरेंट वेज, अलग तरीके, या आप कह सकते हो डिफरेंट डिग्रीज, अलग तरीके से बात कर रहे हो। डिग्रीज को हमने वही बोला, सेम सेंस। वाह बेटा, ऐसी भी बात हो सकती है। डिफरेंट वेज और सेम सेंस, तरीके अलग हैं बट बात तुम सेम कह रहे हो। तरीके अलग हैं बट तुम बात सेम कह रहे हो। इस बात को एक बार प्रूव करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। देखो एक एग्जाम्पल को देखो, या एक एग्जाम्पल नहीं, मैं इसे सिचुएशन कहूंगा ढंग से। एक सिचुएशन को समझो। सिचुएशन क्या है बेटा कि टोटल स्टूडेंट्स
हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं बेटा 40। मेरे बच्चे मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 40। ठीक है, इसको ऊपर उठा दो स्टाइल को और तरीके को ऊपर, मैं यहां आ जाता हूं। जैसे जैसे कॉपी करते जाऊंगे ना वो ऊपर उठाते चला, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स अपने पास 40 है। हाँ, अब बेटा हमारे पास एक बच्चा है रोहन। मैंने बोला रोहन इधर आ जाओ बेटा, हिंदी मीनिंग लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास एक बंदा है हर्षित। मैंने बोला बेटा हर्षित इज, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, एज टॉल एज, हर्षित इज एज टॉल एज अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, हर्षित इज एज टॉल एज अदर स्टूडेंट्स। मुझे बताओ बेटा इसका बात का मतलब क्या हुआ? सिचुएशन क्या है? 40 स्टूडेंट है। हर्षित इज एज टॉल एज अदर स्टूडेंट्स। हर्षित उतना ही टॉल यानी कि हाइट में है जितना कि बाकी बच्चे हैं। बताना जरा क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये बात ये हो गई बेटा कि वो 40 के 40 ही, जितनी हाइट में उतनी ही वो है। चलो, अगर मैं बोलूं बेटा हर्षित इज एज स्मार्ट एज अदर स्टूडेंट्स, हर्षित उतना ही स्मार्ट है जितने कि दूसरे स्टूडेंट्स। इसका मतलब बेटा स्मार्टनेस में 40 के 40 बराबर है। ये बात कह रहा हूं मेरे बच्चे, एवरेज हो गई हाइट उनकी सेम है, यहां स्मार्टनेस क्या है? सेम है। बेटा ये चीज है। क्या कंपैरिजन किया हर्षित का? बिल्कुल किया। पहले मीनिंग को समझो फिर टेक्निकल बताऊंगा ये चीजें क्या होती है। पहले मीनिंग को समझो। मैं ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि आपको मीनिंग निकालना आ जाए सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन है 40 स्टूडेंट है, इसका मतलब हर्षित ये है, हाँ, और ये अदर स्टूडेंट में 39 यहां है, तो 39 और एक 40, 40 की 40 की हाइट बराबर। ठीक है, पक्का? डन है जी, बहुत बढ़िया। अब इस बात को समझो, मैंने ये सिचुएशन बोली बेटा, मैंने अगर यहां ये बोल दिया हर्षित इज, ध्यान से सुनना, स्मार्टर देन अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, या एक और सेंस चेंज कर दूं यहां, हर्षित इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट, हर्षित इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट। अब बताओ बेटा, हर्षित इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट, क्या मीनिंग हुआ? हर्षित इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट, हर्षित किसी भी दूसरे स्टूडेंट से स्मार्ट है। हर्षित इज स्मार्टर देन, हर्षित किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है बेटा, तो क्या बाकी स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है? स्मार्ट है बेटा। क्या बाकी स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है? स्मार्ट है बेटा, बट हर्षित ज्यादा स्मार्ट है। इसका मतलब वो 39 स्टूडेंट यहां हुए और 40वां खुद हर्षित हुआ, और हर्षित 39 स्टूडेंट से ज्यादा स्मार्ट है। तो यहां तो क्या थे बेटा? बराबर। यहां क्या हो गए मेरे बच्चे? ज्यादा स्मार्ट हो गया। तो यहां तो सब इक्वल थे, जहां हर्षित ज्यादा हो गया। तो बेटा आप यही तो कहना चाहते हो, आप यही तो कहना चाहते हो। यहां मेरे बच्चे हर्षित, हाँ, बराबर है, यहां बराबर है, ठीक है। बाकी जो 39 स्टूडेंट्स बचे स्मार्टनेस में, यहां हर्षित क्या है बेटा? ज्यादा स्मार्ट है, बाकी जो 39 स्टूडेंट्स बचे। तो हर्षित इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट, हर्षित किसी भी दूसरे स्टूडेंट से स्मार्ट है भाई। तो ज्यादा स्मार्ट है बेटा, ये ज्यादा हो गया, बाकी कम रह गए। यहां बराबर थे भाई, हर्षित इज एज स्मार्ट एज अदर स्टूडेंट्स, वो उतना ही स्मार्ट है जितने की बाकी स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया बेटा, डन। आगे देखो बेटा,
अगर मैं यहां पर बोल दूं हर्षित इज हर्षित इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, हर्षित इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, हर्षित इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, हर्षित स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है भाई। इस बात का मतलब बताओ, हर्षित स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है भाई, इसका मतलब यह हुआ बेटा, क्या बाकी स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है? स्मार्ट हैं। क्या बाकी स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है? स्मार्ट हैं। क्या बेटा बाकी स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है क्या? अरे बाकी भी स्मार्ट है सर। हर्षित इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, हर्षित सबसे ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट है। अब बताओ बेटा, क्या बाकी दूसरे स्मार्ट नहीं? स्मार्ट है बेटा, बाकी भी स्मार्ट है, हर्षित सबसे ज्यादा। मैंने बोला हर्षित इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, तो बेटा क्या 39 स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है? नहीं नहीं, 40 के 40 स्मार्ट है बेटा, बट हर्षित सबसे ज्यादा स्मार्ट है भाई। बात समझ रहे हो? वेरी गुड। ठीक है बेटा, एक बात बताओ पुत्र, अब ध्यान से सुनेगा। मैंने इसे पहला सेंटेंस मार्क किया, मैंने इसे दूसरा सेंटेंस मार्क किया और मैंने इसे तीसरा सेंटेंस मार्क किया। ठीक है, डन है बेटा। अब बेटा एक बात बताना, आपको नहीं लग रहा मेरे बच्चे कि दूसरा सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस का मतलब बराबर है? आपको नहीं लग रहा बेटा दूसरे सेंटेंस का और तीसरे सेंटेंस का मीनिंग बराबर आ रहा है? जबकि एक में इसको क्या बोलते हैं बेटा? सबसे ज्यादा। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये सुपरलेटिव डिग्री मतलब इसमें बात करते हो आप कैसे? सबसे ज्यादा स्मार्ट। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, कंपैरिजन कर रहे हो इससे, और ये बराबर होती है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको नहीं लग रहा इसके और इसके मीनिंग में फर्क है? इसके और इसके मीनिंग में फर्क है, क्योंकि ये तो बराबर कर रहा है सबको, ये ज्यादा कर रहा है, ये भी इसको ज्यादा कर रहा है। तो बेटा आप दोनों में फर्क देखो, क्या दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है बेटा? वेरी गुड। तो पुत्र मेरी बात बराबर हो गई, डिफरेंट वेज ऑफ डिग्रीज और सेम मीनिंग। डिफरेंट डिग्री डिफरेंट मीनिंग, इसी के नीचे ये भी लिख लेना, डिफरेंट डिग्री डिफरेंट डिग्रीज। हां ठीक है, और डिफरेंट मीनिंग्स। बेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। डिफरेंट डिग्री डिफरेंट मीनिंग दे सकती है, हो सकता है पुत्र जी डिफरेंट डिग्री सेम मीनिंग दे दे। तो क्या करोगे बेटा? ऐसे एरो लगाओ। हां, आप बोलोगे बेटा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। मेरे बच्चे मीनिंग के हिसाब से ही देखोगे, सेंटेंस के हिसाब से ही देखोगे। हम भाषा है खुद से थोड़ी ना फिक्स करेंगे। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? ताकि बेटा वो डिग्रीज समझने से पहले आप ये तो समझो डिग्रीज का मतलब क्या होता है। डिग्रीज का मतलब है बेटा बात को कहने का एक तरीका, आप किस तरीके से उस बंदे की तुलना कर रहे हैं, किस तरीके से बात बोल रहे हैं। तो बात बोल अलग ढंग से रहे हैं, बात तुम्हारी मीनिंग बराबर है बेटा। ठीक है, डन। चलो करो बेटा यहां तक कॉपी, फिर मैं आगे की बात करूं। ऐसे आएगा मजा पढ़ने का। ठीक है बेटा, तो हम ये सोचते हैं बेटा, हम ये सोचते हैं कि पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री अलग अलग ही होती है। आपको ये देखना उनके मीनिंग कैसे कैसे आ सकते हैं, क्या पता सेम मीनिंग दे दे।
तो मेरा काम है पुत्र आपको हर चीज को इतना थोड़ा सा डिटेल में बता के चलना कि आपको चीजें समझ में आए। इसलिए मना करता हूं तुम्हें ग्रामर की बुक वुक मत पढ़ा करो। आपको करा रहा हूं मस्त अपना तरीके से सीखो, लॉजिकल सीखो। किताबों में आपको डिग्री सिखा देगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या होती है। पता चला डिग्री क्या होती है? डिग्री का क्या है मेरे बच्चे, क्या होती है डिग्री? कंपैरिजन करने का वो लहजा, और किस लहजे से आप कंपैरिजन कर रहे हो अलग बात है। आप गुड बेटर बेस्ट पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? वो ना कॉपी बेटा आगे पढ़ाओ, देखो कॉपी नहीं करना, समझा रहा हूं। आप देखते हैं गुड, आप देखते हैं बेटर, और आप देखते हैं बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट आप ये देखते हैं ना बेटा, ठीक है, वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूं बच्चे ऐसे मत देखो, हम क्या क्या देखते हैं? अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। ऐसे मत पढ़ो बेटा, ऐसे मत पढ़ो, इन्हें रिलेट तो करो। आप इन्हें रिलेट देखो, आप दूसरों से अच्छे हैं इसका मतलब आप सबसे अच्छे हैं। दोनों बराबर नहीं मीनिंग दे रहे। आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छे हैं इसका मतलब बेटा आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छे हो ना, हां, तो इसका मतलब आप सबसे अच्छे हुए बेटा। बताओ, समझ आया? ये क्या हुआ? आप अच्छे हैं, हाँ, आप उतने ही अच्छे हैं जितने सब। समझ आया ये चीज है? चलो, तो मैं कितना भी उल्टू पुल्टू करूं, आपको उल्टू पुल्टू नहीं होना है, आपको डटे रहना है, आपको डटे रहना है। डन? आ जाओ। अब मैं अपने बच्चों को एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, देखना बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन है बेटा, मेरे बच्चे टोटल स्टूडेंट्स हैं, फिर पढ़ाऊंगा डिग्री, पहले तो आपको पता तो चले। या एक काम करता हूं, अब सिचुएशन पे आपको बाद में मिक्स डिग्री में खिलाऊंगा। अब मैं पहले आपको इंडिविजुअल डिग्री, ठीक है, समझा दूं, फिर मैं मिक्स कराऊंगा इनकी, मस्त, तब सीखोगे। देखो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा। अब एक एक करके इन डिग्रीज को समझते हैं ताकि आपको ये मीनिंग निकालना और अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। अब मैं इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा, पॉजिटिव डिग्री पढ़ा दूं पहले, फिर अपने बच्चों को कंपैरेटिव डिग्री पढ़ाऊंगा, फिर सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाऊंगा, और फिर तीनों को मिक्स कर देंगे, लड़ाइयां करा देंगे ठीक है, ऐसे आएगा मजा। तो मुझे बताओ बच्चे, हमने क्या किया चालू? अरे कहां गया? ये रहा। अच्छा, हमने ऊपर उठा दिया था। हमने जो हेडिंग डाली बेटा वो डाली ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब बताओ बेटा, मैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जब पढ़ा रहा हूं, हाँ, तो इसमें एडजेक्टिव कहां आया भाई? अरे सर वो एडजेक्टिव होते हैं ना, अच्छा बुरा कैसे हो आप, हाँ, तो इसलिए तुम सोच रहे हो एडजेक्टिव का टॉपिक है, रिलेट कर रहा है ना एडजेक्टिव का, हाँ, बट सीख तो तुम कंपैरिजन करना रहे हो भाई, सीख तो तुम कंपैरिजन करना रहे हो ना बेटा। कंपैरिजन कैसे किया जाता है ना बेटा, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, सीख तो आप ये रहे हो। और आपको लगता है मेरे पुत्र कि आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, मैंने बोला एडजेक्टिव से रिलेट करती है बेटा। टेक्निकली देखो तो एक नया हिस्सा, एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर बन के उभर के सामने आता है ना बेटा, ये ध्यान रखिए। आइए जी, देखो ध्यान से सुनो। अब मैं सबसे पहली हेडिंग डाल रहा हूं पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब यही है, बात को कहने का एक लहजा, तीनों लहजे को जान लो, ठीक है। तो तीनों लहजे को जानेंगे बेटा, तो अभी हमारे पल्ले बात पड़ गई। तो कंपैरिजन, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज है वो लहजा, और जो कंपैरिजन है वो है तुलना। ये समझ आ, सबसे पहले आती है बेटा पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात कहूं तो ये होती क्या है? कुछ नहीं होता, ये एडजेक्टिव ही होता है जो किसी के बारे में कुछ भी बात करता है। तो सबसे पहले देखूं तो ये कंपैरिजन में यूज नहीं होती डिग्री। अगर इसे कंपैरिजन में यूज ना किया जाए तो इसका यूज पता है क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिएगा, इसका एक यूज होता है बेटा, जैसे केस नंबर 1, टू टॉक अबाउट एनीथिंग, टॉक अबाउट एनीथिंग। किसी के बारे में भी बात करती है, टू टॉक अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में भी बात करती है। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, 100 हो, 200 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा।
तो टू टॉक अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में भी बात करती है, किसी के बारे में भी बात करती है, इसका मतलब होता है बेटा पॉजिटिव डिग्री, टू टॉक अबाउट एनीथिंग। जैसे ध्यान से सुनो, हमने बोला, मैंने बोला बेटा आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। ठीक है बेटा, आई एम रिच, मैं अमीर हूं। मैंने बोला बेटा वी आर रिच, हम अमीर हैं। मैंने बोला बेटा दे आर रिच, वे अमीर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला बेटा ही इज रिच, वो अमीर है, कोई फर्क बेटा, अमीर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। एक जन अमीर है, ज्यादा अमीर है, वे अमीर है, एक लड़का अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक गरीब है, वो अमीर है, ज्यादा गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये रिच क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। ये रिच क्या है? एडजेक्टिव है। ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो ये मैंने ये लिखे हैं, हाँ, ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव्स हैं। खत्म। तो ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है ना बेटा? पॉजिटिव डिग्री क्या कर रही है? कंपैरिजन कर रही है बेटा। कंपैरिजन तो नहीं कर रही सर। क्या मेरे बच्चे कंपैरिजन कर रही है? कंपैरिजन तो नहीं कर रही सर। क्या कर रही है सर? बता रही है वो अमीर है, ये अमीर है, वो अमीर है, ये अमीर है, बता रही है सर। बताओ बेटा, बता रही है सर। तो कंपैरिजन तो नहीं है बेटा। अगर मैं ये कह रहा हूं यू आर रिच, आप अमीर है, दे आर रिच, वे अमीर है, कहां कंपैरिजन हुआ बेटा? कुछ कंपैरिजन हुआ? कुछ भी कंपैरिजन नहीं हुआ बेटा। कुछ भी कंपैरिजन नहीं हुआ। सिर्फ बता रहा हूं, मैं थका हुआ हूं, हम थके हुए हैं, बता रहा हूं बेटा। ठीक है। मैंने बोला ही इज टॉल, शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल। बेटा एक बात बताओ, अगर हम सिंपल बोल रहे हैं शी इज ब्यूटीफुल, तो मेरे बच्चे आप किसी लेडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, शी इज ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव है बेटा, तो ये पॉजिटिव डिग्री। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे बच्चे, दुनिया में जितने भी एडजेक्टिव हैं, अगर वो उसका पहला ही रूप, पहली स्टेज देखोगे तो पॉजिटिव डिग्री होगी। तो हमेशा ही वो पॉजिटिव डिग्री होगी बेटा। समझ पाए? चलो एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। बेटा ये इंटरेस्टिंग भी तो एडजेक्टिव है, ये इंटरेस्टिंग भी तो एडजेक्टिव है। हाँ, तो बेटा डिग्री कौन सी है? अरे सर ये पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री से उनका कहने का मतलब क्या था? यार कोई कंपैरिजन नहीं है, टॉक अबाउट। ये सिर्फ क्या कर रही है बेटा? टॉक अबाउट कर रही है। दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग क्या है? मैं बोलूं बेटा मोर इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये आएगा अब कहीं ना कहीं। अब ये आएगी गड़बड़। तो मैं तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा बेटा। अब तक कंपैरिजन है? बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है बेटा। तो टेक्निकली पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है टू टॉक अबाउट एनीथिंग। हां, जहां पर वो एडजेक्टिव ही होती है बस। अब उस एडजेक्टिव को कहीं कंपैरिजन नहीं किया गया मेरे बच्चे। ठीक है, कहीं कंपैरिजन नहीं किया मेरे बच्चे, देख लो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये केस 1 है बेटा, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई कंपैरिजन नहीं हो, सिर्फ बता रहे हो कौन क्या है। सो मैंने इसकी हेडिंग ठीक डाली, क्या लिखा बेटा? टू टॉक अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में भी बात कर लो। किसी के बारे में मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जब आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो बेटा वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। कुछ भी बोल रहे हो यार, तो सिर्फ एडजेक्टिव हुआ। और कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो जब आप ये बोलते हैं ना, तो ये चीजें आपको यहां से समझनी है। पहला केस, अब पॉजिटिव डिग्री का ये केस हमने सीखा। अब दूसरा बेटा यहां तक कॉपी करो। अब मैं केस नंबर 2 की आपके सामने जिक्र करता हूं। कॉपी तो हो गया होगा आपका, 2 ही 3 सेंटेंस तो लिखे बेटा मैंने। अब केस नंबर 2 देखिए बेटा। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पॉजिटिव डिग्री, हाँ ठीक है, हेल्प ऑफ एडवर्ब एंड कंजंक्शन। बेटा इस पॉजिटिव डिग्री की मदद करने के लिए, ठीक है, हां, पॉजिटिव डिग्री की मदद करने के लिए, तो हमने क्या लिया? पॉजिटिव डिग्री ने किसकी हेल्प ले ली?
हेल्प ऑफ एडवर्ब और कंजंक्शन। हाँ ठीक है, वो एडवर्ब और कंजंक्शन की मदद ले गई, एडवर्ब और कंजंक्शन की मदद ले गई और उसने कंपैरिजन कर दिया। एडवर्ब और कंजंक्शन की मदद ले गई, हेल्प ऑफ एडवर्ब एंड कंजंक्शन, ठीक है, और क्या कर दिया, आप ये कह सकते हो फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए। ओ अब तो ये धोखा दे गई। पॉजिटिव डिग्री क्या करेगी बेटा, हेल्प ऑफ एडवर्ब एंड कंजंक्शन, पॉजिटिव डिग्री हेल्प लेगी बेटा एडवर्ब और कंजंक्शन की फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए, क्योंकि वो कंपैरिजन तो अपने आप की औकात नहीं है बेटा, उसकी अपने आप की कोई औकात नहीं, वो नहीं करते, उसने मदद मंगा ली। कैसे मदद करेंगे, क्या होगी एडवर्ब, क्या होगा कंजंक्शन, अभी जानेंगे। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, देखिएगा मैंने ये बोला भाई मोहन इज रिच, ठीक है बेटा, क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कोई कंपैरिजन नहीं है बेटा, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। रिच क्या है बेटा, एडजेक्टिव जो मोहन के बारे में बात कर रहा है, बस कोई कंपैरिजन, किसी चीज की कोई मदद नहीं ली गई, कुछ नहीं किया गया, मस्त। हाँ अब देखो बेटा, मैंने बोला मोहन इज, हाँ देखना, रिच। अब मैंने इससे पहले एक जाल फेंका, ठक, एज का, मोहन इज एज रिच। ओ अब मैंने बोला एक बात बताओ, मोहन इतना अमीर है। अब बेटा एक बात बताओ, ये अमीर हुआ एडजेक्टिव, हाँ, और उस एडजेक्टिव के साथ छेड़छाड़ की इस एज ने, जो कि हुआ एडवर्ब, ठीक है। अब तुम उसकी अमीरी का पैरामीटर डिसाइड कर लो, कितना अमीर है, कितना अमीर है। अब देखो ये डायग्राम कॉपी नहीं करना, सुनिएगा बेटा, ये है उसका अमीरी, उसकी अमीरी मतलब उसका एडजेक्टिव, हाँ। अब तुम इस एडजेक्टिव की डिग्री ढूंढ रहे हो। डिग्री क्या है, डिग्री मतलब किस हद तक, तो डिग्री का मतलब निकल के आया बेटा टू व्हाट, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, कहां तक अमीर है वो, किस हद तक अमीर है वो। तो तुमने उसकी अमीरी का पैरामीटर डिसाइड चालू करने में, मैंने बोला वो अमीर है, खत्म। तुमने कोई डिग्री यहां नहीं लगाने की कोशिश की, मतलब कोई उसका पैरामीटर नहीं बताने की कोशिश की, किस हद तक, कहां तक। तुमने बोला उसने मुझे मारा, मैंने बोला कितना मारा, के तो बहुत मारा। बेटा ये बहुत तुम्हारा पिटने का पैरामीटर डिसाइड कर रहा है। 90 डिग्री का एंगल बनाओ, तो तुम बोलोगे सर 90 डिग्री का एंगल ये लो, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो बेटा ये ऐसे एंगल स्टार्ट होने से पहले यूं होता है कंपस पे, और वो एंगल यूं जाएगा टक डक 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 डक। मैंने बोला कितनी डिग्री, किस हद तक लेके जाओ, कहता है उस हद तक लेके जाओ जब तक ये 90 का ना बन जाए, ठीक है बेटा। तो पुत्र यही तो होती है डिग्री। अब तुम उसकी अमीरी को बता रहे हो कित हद तक अमीर है, मैंने बोला कूटा इसको, कहता कितना कूटा, कितना कूटा। बेटा ये चीज यही तो है। कहता मैं थका हूं, कितना थके हो, मतलब किस हद तक थके हो भाई, कितना थके, टू व्हाट एक्सटेंट। अब मैं डिग्री पूछ रहा हूं तुम्हारी थकने की। तुमने बोला बस निकम्मा है बे, अभी गाली निकलने वाली थी मेरे मुंह से साला। कहते साले कितना, कहता थका है, थका है। अब एक बात बताओ, उसने बोला यार थक गया, कहता कितना थक गया, तुम्हारा भेजा खराब। कहता मैं एडजेक्टिव बोल रहा हूं और ये निकम्मा उस एडजेक्टिव को भी जानना चाहता है, कहता कितना थका है। समझ लो, वो तुम्हारे थकने को भी मापना चाहता है, किस हद तक थक गया तू। अब मैंने क्या बोला था, मोहन इज रिच, मोहन अमीर है, कहता कितना अमीर।
इसका मतलब बेटा तुम उसके एडजेक्टिव को भी मापना चाहते हो, बता कितना अमीर है। समझ आया बेटा? समझ आया? समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? समझना ध्यान से, जो मैं आपको जो भावनाएं बताना चाह रहा हूं ना, उसको समझना बेटा। कब तक रटोगे यार, ही इज एज रिच एज आई एम, वो उतना अमीर है जितना, क्या एज क्या कहते हैं ये कब तक रटो? सोचो तो सही, इनको ये नाम क्यों दिए गए होंगे, क्यों पढ़ते हो आप इसे रियल लाइफ में? बेटा रियल लाइफ में जरूरत पड़ती है, एडजेक्टिव तक नहीं रियल लाइफ सिमटती है। तुम्हारे मैं थका हूं ये बोलने से नहीं काम चलता है। तुमने बोला भाई मैं इतना थका हूं कि मैं नहीं खेल सकता भाई, इसका मतलब तुम लेट तो सकते हो, इसका मतलब तुम बैठ तो सकते हो, इसका मतलब तुम बैठकर खेल तो देख सकते हो। अगर किसी ने बोला भाई मैं इतना थका हूं कि क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैंने बोला बैठ के देख तो सकता है। समझ आए? सर मैं इतना थका हूं कॉपी नहीं कर सकता, मैंने बोला क्लास अटेंड तो कर सकता है। इसका मतलब बेटा जब तुमने अपनी थकावट को एक डिग्री तक बता दिया कि मैं इतना थका हूं कि मैं कॉपी नहीं कर सकता, भाई मैं इतना थका हूं सर कि मैं कॉपी नहीं कर सकता, और तुमने बोला सर मैं तो सारा थक गया, मतलब सर मैं कुछ नहीं कर सकता इतना थक गया, तो तुमने अपनी थकावट का लेवल एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा दिया सर। समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तो वो चीज समझनी है बेटा। मैंने बोला अमीर है, कितना अमीर? मैंने बोला दुनिया का वो सबसे अमीर व्यक्ति है, उसकी अमीरी को तुमने संसार के सभी व्यक्तियों से ऊपर रख दिया बेटा, उसको हाईएस्ट डिग्री तक पहुंचा दिया, उस हाईएस्ट डिग्री को ही तुमने सुपरलेटिव बोला बेटा। ठीक है, मुझे बताएं, अब आप बात समझ पाए? अब आप बात समझ पाए बेटा? चलो, तो ये डिग्री का मतलब होता है। और अब भी किसी के समझ में ना आए ना बेटा, तुमसे बेकार और आलसी और घटिया स्टूडेंट लाइफ में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अब भी किसी के भेजे में नहीं बात आई ना। अब तो किसी दादी अम्मा को भी बिठा देते ना, वो दादी जी भी समझ लेती। तो साला तो तुम्हारे तो रीजनिंग के ही भाई साहब लगे पड़े हैं, तुम तो रीजनिंग ही नहीं कर सकते, फिर तो भाई साहब भगवान ही मान लेंगे। इन हजारों की तादाद में 99% बच्चों को समझ आया, अब भी एक बच्ची को मत है समझ नहीं। साला क्या करेगा रे लाइफ में? तो कुछ तो शर्म कर भाई, कुछ तो शर्म कर। हद है एक दो तो भाई साहब, क्या करेंगे? मेरे को तो इनके भविष्य की चिंता हो रही, ये साला डुबाएंगे। हद है रे, नाम तो क्या लूं मैं तेरा। आओ बेटा बाकी समझो। अब हमने क्या किया बेटा, इसकी अमीरी को तुलनात्मक बना दिया। हमने तुलनात्मक नहीं बनाया भाई, हमने इसकी अमीरी को एक पैरामीटर देने की कोशिश की कि कहां तक वो अमीर है। अब ध्यान से सुनिए, हमने बोला बेटा मोहन इज एज रिच, वो इतना अमीर है। हाँ अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने फिर एक एज लगाया, एज आई एम, एज आई एम, मतलब ये आई एम क्या हुआ बेटा, एक क्लॉज हो गई। वेरी गुड, और यहां तक भी एक क्लॉज हो गई। वेरी गुड, और दोनों को जोड़ने वाला ये एज क्या हो गया बेटा, ये कंजंक्शन हो गया, क्योंकि जो दो बातों को जोड़े वो क्या है, कंजंक्शन है। कंपैरिजन कंजंक्शन है बेटा, ये कंपेयर करते हुए जोड़ रहा है कि नहीं बेटा? इसको आप कंजंक्शन कह सकते हो मेरे पुत्र, और आप इसको कंपैरिजन कंजंक्शन कह सकते हो। कहीं ना कहीं ये कंपेयर करते हुए जोड़ रहा है। अब तुमने उसकी अमीरी को पैरामीटर दे दिया बेटा, मोहन इज एज रिच एज आई एम, मोहन उतना अमीर है जितना कि मैं हूं, मोहन उतना अमीर है जितना कि मैं हूं। बेटा अब तुम ये नहीं कह रहे मोहन अमीर है, ना 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 ना, तुमने उसकी अमीरी को रेस्ट्रिक्शंस दे दी, तुमने उसकी अमीरी को बढ़ावा दे दिया, घटा दिया, बराबर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तुमने उसकी अमीरी का पैरामीटर डिसाइड कर दिया। ठीक है,
इसका मतलब मैंने बोला भाई, अब ऊपर करते हैं बेटा इसको। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मोहन बराबर है आई, यानी कि मेरे। ठीक है, किसमें बेटा, किसमें, अमीरी में। तो मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, मोहन बराबर है अमीर है, हां किसके, मेरे। मतलब बेटा इसका डायग्राम ये हुआ, मोहन अमीरी में मेरे बराबर है। मोहन इज एज रिच एज आई एम। मोहन अमीरी में मेरे बराबर है। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मोहन के पास भी 100 रुपए हैं। अगर मेरे पास 200 रुपए हैं तो मेरे पास भी 200 है। ठीक है, तेरे पास उतने ही रुपए हैं जितने तेरे पास हैं, तो रुपए में हम दोनों बराबर। वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं, तो अमीरी में हम दोनों बराबर। वो उतना ही लंबा है जितना कि मैं हूं, इसका मतलब हाइट में दोनों बराबर। बेटा ये अपने भेजे में बात पहुंचाओ मेरे पुत्र, इस लेवल तक, इस हद तक इंग्लिश को पहुंचाने की कोशिश करो कि वहां लगे आप तपस्या कर रहे हो। ठीक है जी, ये हुआ। तो बेटा एक बात बताइए, अगर उसकी अमीरी यहां से चालू होती है, उसकी अमीरी यहां से चालू होती है, तो उसकी अमीरी कहां तक उठेगी, किस डिग्री तक उठेगी? उसकी अमीरी उस डिग्री तक उठेगी जितना मैं हूं। ठीक है, जितना मैं हूं। तो अगर मेरी अमीरी का डायग्राम यहां आके रुकता है, तो मुझे बताइए इसकी अमीरी का भी यहां आके डायग्राम उठेगा, किसका भी, मोहन का भी। तो हम दोनों इसी बराबर पर होंगे। तो उसकी अमीरी कहां तक है, किस हद तक उसकी अमीरी है बेटा? उसकी अमीरी उतनी ही है जितनी की मेरी है। इसका मतलब वो उतना ही अमीर है मेरे पुत्र जितना कि मैं हूं। तो ये डायग्राम इसका अगर बनाएगा, उसकी अमीरी कितनी उठेगी? उसकी अमीरी इतनी उठेगी। तो उसकी कंपनी भी करोड़ों में कमा रही है, मेरी कंपनी भी करोड़ों में कमा रही है, दोनों बराबर अमीर है। तो ये चीज है भाई, मेरी और तेरी कंपनी बराबर अच्छा कर रही है। तो हमारी कंपनी का जो अच्छाई का पैरामीटर है वो ऐसा होता है। आपने मूवीज देखी होंगी तो आपने पता है ना, सेल्स का भी डायग्राम बनता है। इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आपने, हर चीज का डायग्राम बनता है बेटा। आप ये देखते हो स्टैटिस्टिक्स, ये हमारी सेल्स चल रही हैं, देखते हो ना यूं, ये हमारी सेल जा रही है, देखो मतलब फायदे में चल रही है कंपनी। ये हमारी सेल आ रही है मतलब नुकसान में चल रही है कंपनी। तो बेटा ये जो पैरामीटर्स होते हैं यही तो है। ये आया जी बच्चे, वेरी गुड। तो ये मेरा पैरामीटर, ये मोहन का पैरामीटर, दोनों का पैरामीटर सेम होगा। चलो जी बच्चे, तो ये सेंटेंस का ही मतलब हुआ। तो पॉजिटिव डिग्री ने क्या कंपैरिजन किया? नहीं किया सर। तो बेटा कंपैरिजन किसने किया? कंपैरिजन किसने किया? सर ये रहे बेटा, ये रहे अमीर। तो मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। तो बेटा सोचो, स्टॉक मार्केट में आप ये डायग्राम्स देखते हैं, क्यों देखते हैं? यही तो है। ठीक है, एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैंने बोला अमीर, तूने इसका मतलब ये बोला मैं तो एक प्यादा हूं, एडजेक्टिव हूं। मैंने बोला फिर ये बराबर किसने कर दिया? कहता है ये तो इसका और ये तो इसका खेल है। इसका मतलब ये कंपैरिजन कंजंक्शन और ये एडवर्ब का खेल है। उन्होंने धोखा किया है सर मेरे साथ। तो हमारी खोपड़ी घूम गई कि ये साला टॉपिक कौन बा, ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है कि ये एडवर्ब है? बेटा ये कंपैरिजन है। इसमें कंजंक्शन का भी फ्लेवर है, इसमें एडजेक्टिव का भी फ्लेवर है, और छुटकू मियां इसमें एडवर्ब का भी फ्लेवर है। तो ये टॉपिक कौन सा है? क्या ये खाली एडजेक्टिव है? क्या ये एडवर्ब नहीं है बेटा? क्या ये कंजंक्शन नहीं है पुत्र? बेटा ये मैथ्स नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो वहां पर मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इंग्लिश है मेरे बच्चे, जिसमें सारी ग्रामर मिक्स होती है। तो जो जहां रिलेट करती है मेरे बच्चे, उसको सीखना होगा। समझ आया? समझ आया? तो क्या करोगे आप इसका? तो बच्चे इसीलिए मैंने क्या बोला, अब इसको नीचे कर रहा हूं, आप कॉपी कीजिएगा। मैंने बोला मेरे बच्चे, पॉजिटिव डिग्री कुछ नहीं करती। हेल्प ऑफ एडवर्ब एंड कंजंक्शंस फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए बेटा वो एडवर्ब और कंजंक्शन की मदद ले लेती है अपना पैरामीटर बताने के लिए। ठीक है जी। और तो डिग्री किसे बोला जाता है? तो हम इसे बोलते हैं बेटा ये डिग्री है, और ये डिग्री इनकी हेल्प से इस तरीके से पैरामीटर डिसाइड कर रही है। तो हेल्प्स ली जाती हैं एडवर्ब और कंजंक्शन की। इसका मतलब अपने आप में इस एडजेक्टिव की कोई औकात नहीं है, ये बेचारा कुछ नहीं कहता, कहता इन सबको हटा दो, खत्म।
चलो जी, अब ये बात अगर आपने लिख ली तो मैंने एक चाल खेली बेटा। मैंने बोला एक बात बताओ, मैं नहीं चाहता कि मैं मदद लूं, मैं नहीं चाहता कि मैं मदद लूं एडवर्ब कंजंक्शन की। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब आते हूं इसी की एक सिचुएशन पर, हो सकता है आपको इतनी डीपली भी इंग्लिश का ज्ञान काम आ जाए। मैंने बोला बेटा मोहन इज रिच, मोहन अमीर है। मैंने बोला ओके। मैंने बोला आई एम रिच, मैं अमीर हूं। मैंने बोला ओके। मैंने बोला मोहन एंड आई आर इक्वली रिच। मैंने बोला ओके। ठीक है जी। अब बताओ बेटा, इन तीनों बातों में क्या कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? इन तीनों बातों में क्या कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? बताओ जी बच्चे। बताओ, मोहन एंड आई आर इक्वली रिच। अरे एक एल तो रह गया। मोहन एंड आई आर इक्वली रिच, क्या बेटे? वो अमीर है, तू अमीर है। क्या मैंने बोला मोहन अमीर है, मैं अमीर हूं, बोथ आर इक्वली रिच, दोनों बराबर अमीर है। तो यहां वो भी अमीर है, होगा भाई, मैं भी अमीर हूं, होगा। हमें क्या पता कौन कितना अमीर है? हमें क्या पता, अपनी जगह एबीसी, अपनी जगह एबीसी। फिर इसने बताया अच्छा दोनों बराबर अमीर हैं, तो मोहन एंड आई आर इक्वली रिच। अब एक बात बताओ, हमने बोला अच्छा, एक बात बताना मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं लग रहा है एडजेक्टिव है? हाँ, और तुम्हें नहीं लग रहा है एडवर्ब है? इसका मतलब बेटा इसकी मदद तो इसे लेनी पड़ेगी। इसकी मदद तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। वेरी गुड। तो दोनों बराबर अमीर हैं। मैं बोला हाँ, दोनों बराबर अमीर हैं, ठीक है। बट एक बात बताओ, मैं बोला एक बात बता यार, अगर मैं लिखूं मोहन इज एज रिच एज आई एम, अभी भी लिखा था ना बेटा, मोहन इज एज रिच एज आई एम। हाँ, अरे दो बार रिच लिख दिया, एज रिच एज आई एम, मोहन और मैं बराबर अमीर है। हाँ, तो बेटा दोनों इसका और इसका सेंटेंस का तुम्हें नहीं लग रहा सेम मीनिंग है? बेटा तुम्हें नहीं लग रहा दोनों का सेम मीनिंग ही तो है पुत्र? यार जिस दिन तुम ये समझ जाओगे ना बेटा, शब्द अलग हो सकते हैं, मीनिंग तो बराबर है यार। बताओ बेटा, मोहन एंड आई आर इक्वली रिच, मोहन इज एज रिच एज आई एम। बेटा सेम ही तो मीनिंग है, मोहन और मैं बराबर अमीर है। भाई मोहन उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं, तो बेटा दोनों बराबर। तो इसका जो पैरामीटर आएगा इक्वली रिच है, हाँ, तो जो रिच है हाँ उसका पैरामीटर उठेगा, तो ये मोहन के लिए भी इतना उठेगा, मेरे लिए भी इतना उठेगा। ऐसे दूसरे में होगा, मोहन के लिए भी उतना ही पैरामीटर उठेगा, मेरे लिए भी उतना ही उठेगा। वेरी गुड। अब बेटा एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने दोनों को मिक्स करके लिख दिया, मोहन इज इक्वली एज रिच एज आई एम। मैंने बोला हो भाई साहब, ये तो खतरनाक है लौंडा। अरे ऑलरेडी जो ये मीनिंग दे रहा है उसके इक्वली भी लिख दो, तो बेटा ये चीज तो फिर सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगी बेटा? तो पेपर में ये आएगा तो गलत नहीं हो जाएगा पुत्र? फिर बच्चा कहता है पॉजिटिव डिग्री के साथ इक्वली का प्रयोग ना करे। हाई ओए हाई, क्यों नहीं करे, जान ले उसको। और पता बच्चा क्या रखता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ इक्वली का प्रयोग ना करे। हाई ओए, ये है पॉजिटिव डिग्री, और देख इक्वली आया हुआ है। पॉजिटिव डिग्री के साथ इक्वली कर सकते हैं, लेकिन जब एडवर्ब और कंजंक्शन आगे बराबर ऑलरेडी बता रहे हैं, उसके साथ एक बार और इक्वली लगा दोगे तो मीनिंग ऑलरेडी यहां है, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो वो रट लेते हैं। इसीलिए बेटा चीजों को पढ़कर उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। वो नहीं जानोगे तो फिर तो सत्यानाश है पढ़ाई का, फिर क्या फायदा है? मैं मानता हूं जो भी बच्चा खासकर मेरे पास एडमिशन जब लेता है ना, तो वो होता है ना, वो इसी उम्मीद में एडमिशन लेता है कि अब साला जिंदगी से रेक्टिफिकेशन गायब है, अब मेरे को पढ़ना है और जानना है। अच्छा एक बात बताओ,
अगर मैं इसे अलग टॉपिक ना बनाता, अब कई यहां पर बच्चे कहते हैं सर एडजेक्टिव तो आप बहुत बड़ा बड़ा पढ़ा रहे हो, मतलब एडजेक्टिव तो आप बहुत क्लासेस ले लेते हो। बेटा उस एडजेक्टिव में भी कई कलाकारियां हैं। अगर तुमने इन एडवर्ब्स को इज्जत नहीं दी, तुमने इन कंजंक्शन को इज्जत नहीं दी, तो नहीं समझ पाओगे तुम। एडवर्ब के बगैर एडजेक्टिव की औकात ही नहीं है बेटा। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो एडवर्ब छेड़ती है उसे समझ रहे हो, आप चुपचाप खड़े हो तो आप लड़ाकू थोड़ी ना है। अब कोई आके तुम्हें छेड़ रहा है तो तुम लड़ने भाग रहे हो, वही एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव कहते हैं हम तो जी शांत हैं, गाय हैं हम तो, किसी से कोई छेड़छाड़। ठीक है, तो बेटा ये बात है, ये सांड है और ये लाल कपड़ा है एडवर्ब। वो एडवर्ब एडजेक्टिव को छेड़ती है छेड़ती है, भाग लेती है। बेचारा एडजेक्टिव फिर टक्कर मारने भागता है। एडजेक्टिव का तो कुछ कहना ही नहीं है, एडजेक्टिव का तो कुछ कहना ही नहीं। एडजेक्टिव कहता है भाई हम तो गाय आदमी, हम तो सिंपल बात करते हैं, आप अच्छे, आप बुरे, आप लंबे, आप छोटे, आप ब्यूटीफुल, आप हैंडसम, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। लाल कपड़ा कौन दिखा रही है? एडवर्ब। जैसे ही एडवर्ब लाल कपड़ा दिखाती है, एडजेक्टिव बेचारा अपना पैरामीटर बनाना चालू करता है। कितना भड़केगा, जितना लाल कपड़ा उतना भड़केगा, बराबर लाल कपड़ा बराबर भड़क लेगा। सिंपल सी बात है बेटा। यहां इंग्लिश पढ़ के इतने टॉपिक हो गए, एक लौंडा पूछ रहा है सुपरफ्लूस क्या होता है। भाई साहब 2 मिनट का मौन ही रख सकता हूं इस बात पे, तो बेटा मैं बस क्या ही करूं। इतने डिटेल में पढ़ाने के बाद सुपरफ्लूस पहली बार यूज किया मैंने शब्द है। बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो, आग लगाओगे तुम। अच्छा अब एक बात बताओ, एक और बात सीखिएगा तो समझिए समझ में आ गया बात? चलो, और अभी मैंने इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया बेटा, एनओटी, मैंने एनओटी नोट का प्रयोग नहीं किया। अब नोट और पॉजिटिव डिग्री का जो नाता है ना, हाँ अब ये एनओटी, हाँ ये वाला मैं कल से कराऊंगा फिर। अभी पॉजिटिव डिग्री खत्म नहीं हुई, अब इसमें नोट का रोल समझो। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करिएगा बेटे, बच्चे रिवाइज करिएगा अच्छे से तरीके से, और तब मेरे को मिलिएगा। अच्छे से रिवाइज करके मुझे कल मिलेगा। तो एडजेक्टिव टेक्निकली तो हुआ खत्म, बट कंपैरिजन चल रहा है डिग्रीज का, जो एडजेक्टिव का कहीं ना कहीं हिस्सा। चलो बेटा, तो खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो बेटा जी, और यूं ही अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष जारी रखें। बाय।